कपाते होंठ जिसको कह न पाए शर्म से, कब कपाते होंठ जिसको कह न पाए शर्म से, झुकती आँखों ने सुना दी, झुकती आँखों ने सुना दी वो कहानी आपकी, दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। और इस दुनिया में क्या है, और इस दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला, और इस दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला, एक मेरा दीवानापन है, एक मेरा दीवानापन है, एक जवानी आपकी, दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। अपने दिल को क्यों न चाहूं जिसने चाहा आपको, अपने दिल को क्यों न चाहूं जिसने चाहा आपको, अब तो मेरा दिल भी है, अब तो मेरा दिल भी है, जैसे निशानी आपकी, दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी, दिल में इस काबिल कहाँ है कदरदानी आपकी, दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। ये है कुरकुरेगढ़ की गुरु और ये शहजानपुर का रणवीर सिंह। दोनों गांव के बीच दुश्मनी, इन दोनों के बीच प्यार। ओम शांति। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी, और क्या है दीद के काबिल यहाँ, एक मेरा दीवानापन है,
और एक जवानी आपकी। दुनिया में लोग ऐसा मानते हैं कि अक्सर जब दिल किसी का हो जाता है, क्योंकि दिल किसी को दिया नहीं जाता, कहते हैं दिल हो जाता है किसी का। तो कब होता है? कहते हैं बचपन में भी नहीं होता, बुढ़ापे में भी नहीं होता। कब होता है? जवानी में होता है। जवानी में क्या है? जवानी में आकर्षण है, जवानी में ऊर्जा है, जवानी में बहाव है, जवानी में उत्साह है, उमंग है। लुटने की एक मन में उमंग है कि किस पे लुटे। कहते हैं ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया में तो तुमने जवानी, बाबा कहता है दिल ही दिल में, बाबा कहता है कितनों को तुमने अपना बना लिया। लेकिन संगम पर बाबा कहता है जब मैं आता हूं ना, तो बाबा कहता है इस दिल के तो टुकड़े हजार हुए पड़े हैं, किसी एक को थोड़ी दिया है तुमने, अनेकों के बीच बाबा कहता है तुम्हारा दिल बटा है। फिर भी बाबा कहता है ये मेरी कदरदानी है जो मैं तुम्हारे बटे बटाए दिल को भी अपना लेता हूं। दुनिया में तो लोग कह देते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, लेकिन बाबा को देखो, बाबा को अच्छे से पता है कि इनके अंदर क्या है, मोह है, कितनों के साथ है, न केवल संबंधों से है, न केवल अपने शरीर से है, बल्कि पदार्थों से भी है, धन से भी है, वस्तुओं से भी है, स्थान से भी है, जगह से भी है, मंदिर की मूर्ति से भी है, भक्ति से भी है। बाबा कहता है मेरे लिए कोई तुमने जगह छोड़ी? फिर भी बाबा कहता है ये मेरी कदरदानी, जो बाबा कहता है मैं कलयुग की पतित आत्माओं को भी आकर के पावन बनाता हूँ, अपने लायक बनाता हूँ। बाबा कहता है यहाँ तुम बैठे हो ना, ये है सच्चा सच्चा महाकुंभ। तो बाबा आज की मुरली में क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम्हारी अवस्था एक रस होती है, जब बाबा कहता है तुम स्वमान में रहते हो, और बाबा कहता है फिर सर्व को सम्मान देते हो ना, तब बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता होती है। ये इस समय संगम पर बाबा कहता है बड़ा भारी इलेक्शन है। दुनिया में देखते हो ना इलेक्शन आते हैं तो कैसे चारों तरफ धूम मची होती है पार्टीज की, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं दुनिया भर के पोस्टर्स हैं, कहीं रैलियां हैं, कहीं सभाएं हैं, कहीं नुक्कड़ सभाएं हैं। कितना प्रमोट करते हैं अपने नेता को, उसके किए हुए जो कार्य थे उनको हाईलाइट करते हैं, फ्यूचर में क्या क्या देने वाला हूं वो भी समरी एक बनाकर रखते हैं कि देखो अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये सुविधाएं आपको देंगे, ये प्रॉमिस है हमारा। बाबा कहते हैं बच्चे हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, 5 साल बाद आई जा जा। दुनिया में लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग हैं जो वोट का इस्तेमाल ही नहीं करते, कहते हैं एक मेरे वोट डालने से क्या फर्क पड़ने वाला, और देश सुधरेगा सुधरेगा। ऐसे कितने लोग हैं, अभी तो 40-50% वोटिंग होती ही नहीं है। जब आंकड़े दिखाते हैं ना, तो वो दिखाते हैं कि अभी दिल्ली में वोट थे तो बताया कहीं 50% वोट डले, कहीं 55%, तो बाकी की आबादी तो वो कहते हैं ये सरदर्द है, छुट्टी दे दो हमें, हम अपना एंजॉय करें, हम जाएंगे नहीं वोट डालने। क्योंकि वो कहते हैं देश सुधर नहीं सकता, उनको पता है कि देश तो अभी और डाउनफॉल में जाएगा। सब करप्ट है, वो ये सब जानते हैं, सब भ्रष्टाचारी है। तो बाबा कहते हैं देखो, वो तो बाबा कहता है जो वोट नहीं डालने जाते ना, वो दोष देते हैं दूसरों को कि नेता ऐसे हैं, कि पब्लिक ऐसी है। लेकिन
खुद कोई योगदान नहीं देते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसा मत करना। संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे अभी सत्ता पलटने वाली है, धर्म सत्ता। धर्म सत्ता इस संसार की सबसे सबसे ऊंची सत्ता है, धर्म सत्ता। आपने देखा होगा जब भी कोई नेता चुनाव लड़ने जाता है तो क्या करता है, पहले मंदिर में जाके नारियल फोड़ता है, मंदिर में पहले प्रार्थना लगाता, करता है नहीं करता। अभी हमारी सीएम बनी है, वो भी बताया शपथ लेने से पहले हनुमान जी के मंदिर होके आई है। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार की सबसे ऊंची जो सत्ता है वो क्या है, वो है धर्म सत्ता। लेकिन बाबा कहता है धर्म के नाम पर तुमने क्या किया। धर्म के नाम पर बाबा कहते हैं बच्चे तुमने मूर्तियां गढ़ी, तस्वीरें बनाई, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, चर्च बनाए, गुरुद्वारे बनाए। और बाबा कहता है तुम रचना तो बाबा कहता है तुमने तैयार कर दी, लेकिन रचयिता को बाबा कहता है बच्चे तुम। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमने मंदिर में जो रचना बाबा कहता है बिठाई, इसका बाबा कहता है जो रचयिता है वो कौन है, वो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। बाबा कहता है परम पिता जरूर बोलना, दुनिया में बहुत हैं जो खुद को शिवो हम कह रहे हैं, भगवान बनकर बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी इस समय भारी इलेक्शन है, चुनाव चुनो। बाबा कहता है तुम्हारा बाप कौन है, चुनो। बाबा कहता है तुम्हारा घर कौन सा है, चुनो। बाबा कहता है तुम किसके हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ने अगर डेट फिक्स की है कि 8 फरवरी का इलेक्शन है तो आपको 8 को बिजी हूं 10 को वोट डालूंगा, नहीं, टू लेट। बाबा कहता है अभी बाप आया बैठा है, बाप को वोट करो कि भगवान आया है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, यही है, यही है, यही। बाबा कहता है तुम वोट करोगे ना, तो बाबा कहता है तुम्हें देखकर फिर तुमको प्रत्यक्ष करना होगा। वहां तो नेताजी हैं, स्टेज पर खड़ा कर दो उनको, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं नेताजी कि आप हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर सफल बनाए, विजयी बनाए। बाबा कहता है बच्चे आंखें नहीं, आंखें बंद करके नहीं, बाबा कहता है आंखें खोल कर पहचानो तुम्हारा बाप आया हुआ है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुर्म मिटाने को बस एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। अंधेरी रातें हैं, बाबा कहता है ये कलयुग की। और बाबा कहता है रास्ते सुनसान है, कोई किसी का नहीं, अकेले ही आते हो, अकेले ही निकल लेते हो। रास्ते भी सुनसान है, रातें भी बाबा कहता है अंधेरी है, जुल्म भी बाबा कहता है बच्चे दर्दनाक है। एक ही मसीहा हूं, एक ही बाप हूं तुम आत्मा। तो बाबा कहता है फिर वोट दोगे बाप को कि ये हमारा बाप है। देखो दुनिया में भी लोगों ने नारा दिया ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिना कुछ दिए कुछ मिलता नहीं है। वोट दे आते हो तब उम्मीद लगाते हो ना कि सरकार 2500 रुपए देगी, पहले जिताना तो पड़ेगा इसको, तब तो 2500 रुपए देगी, नहीं तो कहां से देगी बेचारी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने कलयुग के लोकतंत्र पर कितना भरोसा किया,
भगवान पर नहीं करोगे? बाबा कहता है बड़ा भारी इलेक्शन है। एक बार बाबा कहता है अगर आपने बाप का साथ दिया, क्योंकि चुनाव अकेला नेता नहीं लड़ता, बहुत बड़ी टीम का सहयोग उसको मिलता है, एक एक घर के अंदर उसकी मार्केटिंग की जाती है, तब वो जीतता है। तो बाबा कहता है फिर तुम भी, बाबा कहता है कोई घर छोड़ना नहीं, हर घर में बाबा कहता है मेरा संदेश, मेरा पोस्टर पहुंचा देना कि तेरा बाप आया हुआ है। बाबा कहता है जो मुझे वोट करेंगे ना, वो तो बाबा कहता है सत्युग की राजाई लेंगे। क्योंकि बाबा कई बार मुरलियों में मिसाल भी देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब जब बाबा कहता है देश आजाद हुआ है, तो बाबा कहता है देखो कांग्रेसियों ने जगह जगह खड़े हो होकर कहाँ कहाँ भाषण लगाए। तो बाबा कहता है जिन्होंने सहयोग दिया आजादी का, बाबा कहता है उन्होंने राज रचा। गांधी जी देखते हो ना, आज भी नोट पर गांधी जी। हम्म? तो बाबा कहता है देखो जिन्होंने सहयोग दिया, बाबा कहते हैं वो राज रचते हैं। तुम इस समय, बाबा कहता है, मुझे कितना सहयोग दे रहे हो, या बाबा कहता है तुम भूल ही गए कि इलेक्शन आ गया, सत्य पिता को जिताने का धर्म युद्ध चल रहा है। बाबा कहता है तो क्या करना? बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा क्या बनेगा? शांति दूत बनेगा, है ना। हमने जब वो महाभारत टीवी सीरियल आता था तो हम देखते थे, श्री कृष्ण पहले क्या बना? शांति दूत बना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको क्या बनना है? शांति दूत बनना। घर घर जाकर के बाबा कहता है एक सच्चे पिता का पैगाम सबको दे आना। कौन सा पैगाम? हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में हर एक दुखी तो है, भटक भी रहे हैं। आज एक संध्या है, क्योंकि दिल्ली में अभी इलेक्शन हुए थे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ लोग। तो हमारे सामने उन्होंने वो होर्डिंग एक बनवाई थी, तो वो दिखाया कि देखो इसमें तो पहले दुर्गा की फोटो थी, फिर वो जो एमएलए जीत गए उनकी थी। तो हमको दिखाने लगे, कहते हैं देखो और भी हम जो जिसने सहयोग दिया है तन से, मन से, धन से, सबकी यहाँ फोटो ऐड होगी अब। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा अच्छा है ये सब बनवाया, मैंने कहा लेकिन वो जो भजन गाएगा आकर के मैंने कहा एक फोटो उसकी भी डाल देते, बेचारा वो 3 घंटे गला फाड़ेगा आके। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? बच्चे मन के सच्चे, कहते उसको किसने सुनना, उसको किसने सुनना, वो तो एक बस उसको बुलाना है कि ठीक है तू भजन बोल, बीच बीच में तो कहते हैं हमें अपना काम करना। इतने लोगों ने सहयोग दिया, उनको उनको सम्मान देना है ना। और गैदरिंग है कोई 1000 लोगों, सुबह से चल रहा है, आज अभी रात तक चलेगा, वो रात का ही प्रोग्राम था। तो हम सोच रहे, मैंने कहा देखो हाँ, सम्मान देना, क्योंकि लोगों ने बहुत मेहनत की इलेक्शन के समय। छोटे छोटे कार्यकर्ता है, खुश हो जाते हैं कि चलो किसी बैनर पे मेरी भी छोटी सी फोटो है, कि मेरे भी घर के आएंगे कहेंगे अरे तेरी फोटो लगी हुई है। कितनी खुशी है इन चीजों में। बाबा कहते हैं ये अल्पकाल के सुख हैं तुम्हारे। फोटोज के पीछे भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, और बाबा कहता है मैं तो 33 करोड़ फोटो छपवाऊंगा। करोगे, बाबा कहता है मेरा सहयोग, तो बाबा कहता है बच्चे तुम मौज लूटोगे, सोच लो। बाबा कहता है दुनिया की सत्ता तो आई और गई, क्या कहते हो?
लेकिन बाबा कहता है मैं जो सत्ता कायम करता हूं ना, इसको बाबा कहता है दुनिया स्वर्ग के नाम से जानती है। यहाँ तो बाबा कहता है सत्ता पलटती है तो क्या करते हैं, जगह के नाम बदल देते हैं। दिल्ली को नई दिल्ली कर देते हैं, गुड़गांव को गुरुग्राम बना देते हैं। नाम बदलने से बाबा कहता है ये संसार थोड़ी बदल जाता है ना। अगर कोई मेरा नाम बदल दे आज, तो मैं तो वही हूँ, शक्ल भी वही, अकल भी वही, आवाज भी वही, आदत भी वही, सब कुछ वही। नाम बदलने से क्या हुआ, इंसान बदल गया? नहीं, बाबा कहता है। और उसमें भी बाबा कहता है कितनी खींचातानी करते हो, कितनों का अप्रूवल लेना पड़ता है कि इस जगह का नाम बदल रहे हैं, तो कितनों की सहमति है इस पर। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझदार बनना। इन लोगों ने जो इलेक्शन के समय सहयोग दिया ना, ये सब गृहस्थी वाले लोग हैं, काम धंधे वाले लोग हैं, कोई शॉपकीपर हैं, कोई वर्किंग है, कोई बिजनेस क्लास भी है। पैसा भी दिया इलेक्शन में, समय भी दिया, सभाओं में जाकर खड़े भी हुए, है ना। फीमेल्स भी हैं, झुग्गी झोपड़ियों की भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, सब हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं, देख लो बाबा कहता है तुम्हारे सामने ही है, जिस दिन नतीजा सामने आएगा ना, सत्ता तो पलटेगी। बाबा कहता है कलयुग के तो बाबा कहता है देखो जाने का समय आ चुका है, ये वक्त जा रहा है, रात बीत रही है। बाबा कहता है सतयुग का सवेरा आने वाला है। तू नहीं जागेगा तो बाबा कहता है ये थोड़ी है कि सवेरा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक गांव में बताते थे एक बुढ़िया थी, तो बुढ़िया के पास एक मुर्गा था। तो मुर्गा रोज सुबह सुबह भाग देता था, कुकड़ू। तो बुढ़िया को लगता था कि भी मेरा मुर्गा अगर भाग ना दे ना, तो सुबह फिर होए ना, सूरज इस गांव में निकले ही ना। तो लड़ती झगड़ती थी लोगों के साथ, कहती देख लो, अगर मुझे तुमने प्यार सम्मान इज्जत नहीं दी ना, तो मैं तो ये गांव छोड़ के ही चली जाऊं, अंधेरे में ही पड़े रहना, सूरज देखने को तरस जाओगे। गांव के लोग हंसते थे, कहते ये बुढ़िया पागल है क्या, सूरज क्या इसके मुर्गे को देखकर निकलता है कि उठा इसका मुर्गा की नहीं। तो बुढ़िया तो लड़ झगड़ के एक दिन गांव से चल पड़ी और सोचती जा रही रास्ते में कि अब इनको छठी का दूध याद आएगा, कल से सारा गांव अंधेरे में भटकेगा, यहां सूरज नहीं निकलेगा, तरस जाएंगे सूरज को देखने के लिए। जिस गांव में जाकर बैठी, वहां सोचने लगी अब यहां रोज सूरज निकालूंगी। तो एक मेरे मन में गलत फहमी पालने से जो दुनिया में सृष्टि के जो लॉ नियम है ना, वो पलट नहीं जाते, वो बदल नहीं जाते। अगर हमें ये लगे कि ज्ञान में आने का क्या फायदा, अपना सही चल रहा है सारा सिस्टम, सारी दुनिया थोड़ी ये सब कर रही है। कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि जो व्हाइट साड़ियां पहनती है ना बहनें, है ना, तो कई लोग आज भी कहते हैं हमारे तो यहाँ पर सफेद कपड़ा पसंद नहीं करते हैं पहनना। ठीक है, तन की सफेदी ना सही, उसको तो मन की सफेदी से काम है ना। वो तो आत्मा को कहता है मुझे पवित्र बनाना। कपड़ा कोई भी पहन लो, क्या बात है। हुँ? तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे चरित्र, बाबा कहता है तुम्हारे कैसे होने चाहिए, चमकदार होने चाहिए। और चरित्र किससे बनता है, चरित्र डूइंग से नहीं बनता। आज तक हमने यही समझा कि चरित्र किससे बनता है। हुँ? चरित्र चित्र से नहीं बनता, देह से नहीं बनता, देह की डूइंग से नहीं बनता। करते हम बहुत कुछ हैं बार बार लोगों को दिखाने के लिए। चरित्र किससे बनता है, चरित्र बनता है विचित्र से।
आत्मा से, हमारी वृत्ति से, हमारी दृष्टि से, हमारी कृति से, वहां से चरित्र बनता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा कहता है आत्म शुद्धि का सोचो, है ना। एक आदमी एक ही पार्टी को वोट कर सकता है बस, है ना। ये लॉ है। ऐसा नहीं है कि मुझे वोट डालने जाना है तो मैं जितने भी वहां कैंडिडेट हैं सबको वोट डाल के आने वाली हूँ कि ठीक है तू भी खुश रह, तू भी राजी, तू भी राजी, तू भी राजी। नहीं, ये लॉ है। एक ही बटन दबेगा। देखते हो जब वोट डालने जाते हैं तो कितनी रिस्ट्रिक्शंस है वहां पर। आपका आधार कार्ड, वो फोटो, वो हर चीज वो मैच करते हैं, आपके साइन लेते हैं, तब कहते हैं आप जाओ बटन दबा दो जो दबाना है। वो भी गुप्त है। वो भी आप किसी को शो नहीं करते हो कि किसको दबा के आए हैं हम, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर भी क्या है, ये इलेक्शन भी गुप्त है। दुनिया में तो देखते हो चुनाव आयोग क्या करता है, तैयारी करता है। बाबा कहता है एक तरफ मैं हूं, सत्यम शिवम सुंदरम, और बाबा कहता है दूसरी तरफ कौन है। रोज कहता है गीता का भगवान कौन। दुनिया बाबा कहता है वोट किसको डालती है, वो श्री कृष्ण को वोट डालकर आती है। ऐसा ही है ना। बाबा कहता है देखो कितने कितने, बाबा कहता है और कैंडिडेट हैं। एक तरफ है रचयिता, दूसरी तरफ बाबा कहता है ये सारी है रचना। दुनिया रचना को वोट डालती है, उसका बटन दबाती है। आज हम सुबह जब पार्क में थे हमने देखा कि एक कपल था, बहुत कम एज में। वो लड़की जो थी ना, वो जो लड़का था वो कालका मंदिर की तरफ जा रहा था। तो साष्टांग लेट लेट कर भी कई लोग परिक्रमा देते हैं, जैसे कोई मनसा अगर मांगी हो तो हम सोच रहे वहां बैठे हुए, मैंने कहा देखो, है ना, वोट दे रहे हैं ना लोग। किसी सरकार से थोड़ी सी कोई हेल्प मिल जाए, कहते फलाने नेता को फोन करा था हॉस्पिटल में बेड दिलवा दो, तो बेचारे ने दिला दिया, तो उसका थैंक्स तो करते हैं। तो ये फिर देखो ये छोटे छोटे छोटे, बाबा कहता है जो तुमको अल्पकाल के सुख मिलते हैं ना, बाबा कहता है ये रचना की तरफ जाते हैं साष्टांग लेटते लेटते। ये काल का माँ तेरी सदा ही जय। बाबा कहते हैं बच्चे अगर ये काल का माँ बोल पाती ना तो ये बोलती कि बच्चे अगर मैं तेरी माँ हूं तो तेरा पिता कौन। घर में तो बैठी है, माँ भी बैठी है, सास भी बैठी है, दो दो माएं बैठी हैं, बड़ी मम्मी भी बैठी है। आजकल बड़ी मम्मी भी बुलाते हैं ताई को। कितनी मम्मियां हैं। मासी को भी कहते हो माँ सी, माँ जैसी है। तो कहता है कि फिर भी देखो तुम मंदिरों में जाते हो और जयकारा बुलाते हो, माई मेरी। माई माना माँ, माई मेरी सचिया जोता वाली। जोता माना, बाबा कहते हैं इसकी बात होती है। वो जो मंदिर में बैठी है ना माँ, वो बाबा कहता है देखो उसकी तो सच्ची जोत जाग रही है। बाकी जिनको तुम मम्मी मम्मी कहते जा रहे हो ना, ये सब बाबा कहता है ये सब अमावस के दिए हैं। इसलिए कहते हो मंदिर में आके कि तुमरी कृपा में सुख घने रहे। क्यों? माँ ने पराठे नहीं खिलाए 25-30 साल, सेवा नहीं करी, धुले हुए कपड़े नहीं दिए, कौन सी कमी छोड़ दी माँ ने। लेकिन माँ को नहीं कहते हो, मंदिर में आकर कहते हो कि तुमरी कृपा में सुख घने रहे। यही कहते हो ना। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा रूहानी पिता आया बेटा, तुम्हारी भक्ति का फल तुमको देने के लिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप का तो फर्ज है बच्चों को देना, बाप का सब कुछ उसके बच्चों का है।
बिना मांगे। बाबा कहता तुमने भक्ति में क्या क्या मांगा, माँ के मंदिर में खड़े होके, कि मम्मी मुझको मार्केट में ना वो चीज बहुत अच्छी लगी है, वो दिला के दो। और माँ किसको कहती है? माँ कहेगी किसको? अपने हस्बैंड को कहेगी, सुनो कुछ और पैसे दो, बच्चों की थोड़ी सी और शॉपिंग करानी है अभी। ऐसे ही कहती होगी ना। आज की तो जो लेडी है वो खुद ही वर्किंग है, खुद ही को कर बुलंद इतना। तो बाबा कहते हैं बच्चे सूट साड़ियां तो तुम बाजारों से खरीद लेते हो, फिर मंदिर में आके क्या मांगते हो मेरे पास? हुँ? किस चीज की कमी है? घर है, राशन है, परिवार है, बच्चे हैं, दवाइयां हैं, इंश्योरेंस है, सारे जुगाड़ तुमने बना रखे। हर सुख और दुख में खड़े होने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। तो बाबा कहता है फिर तुमको मेरी याद कहाँ आती है, क्यों आती है, क्या चाहते हो मुझसे? कौन सा सुख है जो तुमको धन से नहीं मिला? कौन सा सुख है जो तुमको, जिसको तुमने पति परमेश्वर कहा, उससे नहीं मिला, बच्चों से नहीं मिला? क्या नहीं मिला? बाबा कहता है जिसके लिए तुमको मंदिर बनाने पड़ गए, मंदिर में नंगे पांव आके परिक्रमाएं लगानी पड़ गई, साष्टांग लेट लेट के आना पड़ गया। दुनिया में तो माँ बाप कुछ दिला देते हैं, बच्चा कभी नहीं वो साष्टांग लेटेगा कि मम्मी तेरी जय हो, बोलेगा कभी? कभी नहीं बोलने वाला। एक इच्छा पूरी होगी, अगली पहले ही गिना देगा, कह रहा अब बस ये तो आपने इतने दिनों से मांग रहा था, अब जाके दिलाइए, अब थोड़े दिन बाद वो भी कर देना मेरा काम, याद है ना? ऐसे हक से हम लड़ते हैं माँ बाप से, है ना? तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे कुछ है ऐसा ना जो तुमको, बाबा कहता है, संसारी धन से, पदार्थों से, संबंधों से नहीं मिलता। उसके लिए बाबा कहता है तुम मुझको याद करते हो, मुझको बुलाते हो। बाबा कहता है फिर मैं क्या दूंगा तुमको? भगवान कोई ऐसा थोड़ी है कि अभी है और फिर खत्म हो जाएगा। भगवान तो हमेशा क्या कहते हैं? गॉड इज। कभी कहा गॉड वॉज? हमेशा हमने कहा कि भगवान सत्य है, भगवान प्रेम है, ऐसे ही कहा ना। कभी हमने उसके लिए पास्ट टेंस को यूज नहीं किया कि भगवान कहता था, नहीं। हम हमेशा कहते हैं भगवान तो कहता है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कैसा है? अविनाशी है। हुँ? लेकिन विचित्र है। बाबा कहता है मैं इस संसार का रचयिता हूँ, लेकिन बाबा कहता है मैं बीज भी हूँ ना। जैसे पेड़ तो तुमको दिखाई देता है, पेड़ का तना देखोगे, पेड़ की शाखाएं देखोगे, पत्ते देखोगे, फल देखोगे, लेकिन बीज कहाँ से देख पाओगे? बीज नहीं देख सकते। बीज तो धरती के अंदर है और बहुत गहरा है। ये तो सत्य है, अगर बीज ही नहीं होता तो पेड़ कहाँ से निकल आता? लेकिन अगर कोई ये कहे कि इस पेड़ को उखाड़ो यहाँ से, हमको बीज देखना है नीचे धरती में, तो बीज भी नहीं मिलेगा। बीज क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बीज फूट चुका है अभी। बीज से जड़ें पनप चुकी हैं अभी, है ना? जब हम ज्ञान में आते हैं ना तो हम जैसे बीज ही हैं बस। लेकिन जैसे 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 ये ज्ञान भरपूर भरता चला जाता है अंदर, शक्ति अंदर भरती चली जाती है, तो वो बीज फटता है फिर, जिसको हम कहते हैं अंकुर निकल गए, है ना? तो फिर वो बीज क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे बीज तो तुम ढूंढोगे तो तुमको मिलेगा नहीं। पेड़ मिलेगा, जड़ें भी फैली हुई मिल जाएंगी जमीन में, लेकिन बीज नहीं मिलता। इसलिए बाबा कहता है संसार में
कोई एक भी नहीं, बाबा कहता है, जो भगवान को जानता हो। भले ही बाबा कहता है वो तुम्हारे साधु संत ऋषि मुनि कोई भी है, बाबा कहता है, वो तो खुद बाबा कहता है देखो साधना करते हैं। किस लिए करते हैं? बाबा कहते हैं कि हमको मोक्ष दे दो, हमको आवागमन से छुट्टी दे दो। बाबा कहते हैं देखो, एक तरफ से बाबा कहते हैं मुझे याद करते हैं, जानते तो है नहीं, और बाबा कहता है मेरी बनाई दुनिया का इतना इतना तिरस्कार है उनके मन में कि ये दुनिया उनको फूटी आंख भाती ही नहीं। कहते हैं संसार का सुख काग विष्ठा के समान। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे एक बाप को तो वो कभी जानते भी नहीं है, उनका पार्ट ही नहीं है। सोचो, जो आपको और हमको मिला है ना, वो बड़े बड़े बाबा कहता है धर्म स्थापकों को नहीं मिलेगा। आज बाबा ने कहा है मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप बच्चों के माथे पे क्या देखता है? हाँ, भाग्य की चमकती हुई रेखाएं देख। बाबा कहता है मेरे एक एक बच्चे के मस्तक पर मुझे क्या दिखाई देता है? भगवान बाप बनकर बैठा है, उसकी पालना। बाबा कहता है मैं तुम्हारा शिक्षक बनकर तुमको पढ़ा रहा हूं, उसकी बाबा कहता है रेखा मैं तुम्हारे मस्तक पर देखता हूँ। और फिर बाबा कहता है मैं सतगुरु बनकर तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा वरदान देता हूँ। ये तीसरी बाबा कहता है भाग्य की रेखा मैं आप बच्चों के मस्तक पर देखता हूँ। बाबा कहता है बच्चे, बाप को तो सबसे प्यार है। ऐसे नहीं सोचना कि जो यज्ञ की शुरुआत में आए थे, जिन्होंने साकार पालना बाबा की ली होगी, उनका विशेष पार्ट है। नहीं, एक माँ होती है ना, तो बड़े बच्चे को थोड़ा सा डांट भी देती है कि ये प्लेट ले, अपना खाना आराम से खा साइड में बैठ के। लेकिन छोटे बच्चे को गोद में बिठा के एक एक निवाला खिलाती है वो? खिलाती है नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो अभी? हाँ, बाबा कहते हैं तुम कौन हो अभी? हाँ, बाबा कहते हैं ये मेरे नए नए बच्चे हैं, जैसे वो पेड़ पे नए नए पत्ते निकलते हैं ना कोमल कोमल से, कितने प्यारे लगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं हर एक बच्चे के माथे पर भाग्य की चमकती हुई रेखा देखता हूँ। लेकिन बाबा कहता है मैं क्या करूं, मैं तो सबको एक जैसा देता हूँ, क्योंकि सबसे बाबा कहता है मुझे प्यार है ना। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे मेरे नंबर बार। बाबा कहता है ये भी ड्रामा की नूंद है, देने वाला एक जैसा। दे भी बाबा कहता है एक ही मुरली सबको सुना रहा हूँ। यही मुरलियां बाबा कहता है ब्रह्मा ने सुनी, यही मम्मा ने सुनी, यही बाबा कहता है तुम भी सुनते हो। लेकिन लेने लेने का भेद है। आज भी बाबा ने कहा, बाबा कहता है स्नेह में तो सब पास हो। तभी तो बाबा कहता है यहाँ रोज आते हो। स्नेह में बाबा कहता है सबको 100% नंबर देता हूं मैं। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है? हुँ? बाबा कहते हैं तुमको नशा नहीं चढ़ता। स्नेह तो है, मान तो गए हो, रियलाइज तो कर लिया है, समझ तो मिल गई कि भगवान निराकार है, सारे कल्प में एक ही बार आता है और समुद्र की सबसे बड़ी मछली पकड़ता है। सबसे बड़ी मछली कौन है समुद्र की? हाँ, जिसको हमने कहा दादा लेखराज। ये समंदर की सबसे बड़ी मछली है। बाबा कहता है ये फंस गई, अब तुम कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? बाबा कहता है। और बाबा कहता है फंस क्या गई? ये तो बाबा कहता है बच्चे बंधनों में तुम पहले ही फंसे बैठे हो। मैं तो बाबा कहता है बच्चे तुमको मुक्ति देता हूँ, मुक्त करता हूँ तुमको। बाबा कहता है इस पुरानी देह, पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से, विकारों से, तुम्हारे पुराने स्वभाव संस्कार से, तुम्हारी बाबा कहता है पुरानी दृष्टि वृत्ति कृति से तुमको मुक्त कर देता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन ये सौदा कैसा होता है?
दिल लेना ये सौदा खरा खरा। बाबा कहता है सिर्फ जबान की बात नहीं है कि तुम दिल से कह दो कि हाँ बाबा मेरा, मैं बाबा का। दुनिया वालों के लिए भी तो कितनी बड़ी बड़ी बाजियां खेलाते हैं। हम्म कोई प्यारा मांग ले मम्मी आईफोन चाहिए, तो मम्मी तो फिर खुद भले ही बेचारी वो 5-10 हजार का फोन रखेगी हाथ में, लेकिन बच्चे के लिए वो लाख रुपए का भी फोन ले आएगी। निभाते हैं ना रिश्ते, और ये सच्चाई है। हम वहां पर धन, मन, तन, हर चीज प्रचुर मात्रा में लगाकर राजी हैं। वो बच्चा बोलेगा 2 पराठे बनाना, मम्मी 3 बना के देगी। पीछे नहीं हटते। मोहब्बत में हमको वहां मेहनत नहीं लगती। लगती है मेहनत? बिल्कुल नहीं लगती। और बाबा कहता है यहाँ देख लेना, देख लेना। बाबा कहता है इस समय, बाबा कहता है बड़ा भारी इलेक्शन है। एक तरफ है बाबा कहता है वो पुरानी दुनिया, और दूसरी तरफ बाबा कहता है मैं कह रहा हूं कि अभी नई दुनिया रचेंगे। कह रहे हैं ना लोग सब, नई दिल्ली बना देंगे, वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे दिल्ली को। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आकर बीज नहीं बदलता ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये नस्लें नहीं बदलती। सिर्फ सड़कें बनाने से, किसी को 2-2.5 हजार की पेंशन लगाने से, राशन की दुकानों पे सस्ता राशन बांटने से, बाबा कहता है ये दुनिया कहां से राम राज्य बन जाएगी। राम राज्य लाने के लिए तो बाबा कहता है हर घर में राम बिठाना पड़ेगा, हर घर में सीता बिठानी पड़ेगी। कहां से ले आओगे? मूर्तियां तो बना डालोगे, मूर्तियों के ऑर्डर तो दे दोगे कि बना ले भैया, बंटवा देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे चैतन्य राम सीता कहां से ले आओगे? चैतन्य लक्ष्मियां कहां से ले आओगे जो दिवाली पे ढूंढते रहते हो? वो बाबा कहता है ठेका मेरे पास है। उसके बिना बाबा कहता है इस संसार में राम राज्य नहीं आने वाला। दूध घी की नदियां नहीं बहेंगी यहाँ पर, भले ही 2.5 की 5 हजार पेंशन ले आना तुम। क्या कहते हो? कहते महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल देखो, दूध देखो, आटा देखो, चावल चीनी देखो। ये महंगाई ही है कि आज मेहमान बुलाना और मेहमान को टिकाना थोड़ा मुश्किल सा ही हो गया। अब हर आदमी को कमाना, सबको कमाना, और कमा कमा के थक गए। अपने लिए 2 रोटी बनती नहीं, मेहमान आकर बैठा हो घर में तो और मुसीबत। इसलिए सब समझदार हो गए। अब कोई कहीं नहीं जाता मेहमान बनकर। वो बेचारे जाते हैं चाय के टाइम पे जाते हैं, ज्यादा तकलीफ नहीं दो किसी को। दूध तो 1.5-2 लीटर सभी सुबह ला के रख ही लेते हैं कि चलो आया गया कोई होगा, एक आधी कप चाय तो बना दे, रोटी की तकलीफ नहीं देंगे। सच्चाई है ना ये। आप चेक कर लेना हमारे घरों में आज के समय में कौन आ रहा है नाइट स्टे करने के लिए। चेक करना, या तो बेटियां ही आ रही हैं बस, या भूले भटके नंदे तो कम हो गई, क्योंकि जब बेटियां ब्याही जाती हैं तो नंदों का पाठ खत्म हो जाता है। कौन आ रहा है? बहनें आ रही हैं। कौन सा पक्ष आता है मेरे घर पे? ससुराल पक्ष आता है या मेरा अपना? चेक करना है ना, क्योंकि ये दुनिया इस समय देह के भान में जी रही है। अपने हमने ये मान लिया कि वो मेरे अपने हैं, और बाकी हम जा रहे हैं किसी के घर जो कोई हमारे घर आएगा। लोग, आज का बच्चा ये कहता है पेरेंट्स को, कहता है मम्मा हम तो किसी के घर नहीं जाते ना, फिर हमारे घर वो आंटी क्यों आ जाती है रोज थैला उठा के? इसको अलग बेड देना पड़ता, हमें एडजस्ट करना पड़ता।
इसको दिखता नहीं है रोज रोज। समय बदल गया, घोंसले हमारे क्या बोले, दिल छोटे हो गए। जगह तो बड़ी बनाई है हमने, नो डाउट, जगह तो बड़ी है अभी, एक एक बंदे का एक एक रूम है घर में, लेकिन मेहमानों के लिए नो एंट्री। वो जब लड़की भी थैले लेके आती है ना, तो शुरू शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती है, शुरू शुरू में अच्छी लगती है, फिर वो जो उसके न्याणे आ जाते हैं साथ में बच्चे, फिर यहाँ फैमिली बढ़ने लगती है, बेटे आ गए, बेटे की बहुएं आ गई, फिर और फिर ये फिर लगता है झगड़े कम हो, इसलिए भाई तू अब कम आया कर। इसलिए लोगों में एक कल्चर है, हम देखते थे पहले, हमें समझ नहीं थी, वो कहते हैं कि बहू बाद में लाना, पहले बेटी को रुखसत कर दो, नहीं तो माहौल बिगड़ते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ये समझदार लोग सिखाते हैं घरों में कि पहले बेटी का कन्यादान करना, बहू बाद में लाना, नहीं तो बहू कहेगी कि इतना दे दिया इसको। बहुत कुछ है ना। तो बाबा यहाँ क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे राम राज कहाँ से लेकर आओगे। जिन माहौल में आज हम जी रहे हैं, जिसको हम सोसाइटी मान रहे हैं, बाबा कहते हैं सोसाइटी प्रेशर, भी हम एक वर्ड यूज करते हैं कभी, कहते हैं सोसाइटी प्रेशर। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो प्रेशर ले रहे हो ना तुम, यही बाबा कहता है बच्चे अंदर की खुशी खा रहा है तुम्हारी दीमक की तरह। सब सोसाइटी का प्रेशर लेके चलते हैं, और सबको पता है कि हर घर इस समय क्या बना हुआ है, क्या है इस समय, डेंजर जोन है, कभी भी बॉम्ब फट जाता, कभी भी। कभी भी देखो किसी के घर से बर्तनों की आवाज आती है, कभी भी कोई चिल्लाने लग जाते हैं, कहीं पर कहीं पुलिस खड़ी हो जाती है आकर, डेंजर जोन में है सारे घर, रेड अलर्ट एरिया। क्या कहोगे। तो इसलिए हमने क्या सोचा, हमने कहा छोटा परिवार सुखी परिवार। हमने सोचा शायद ऐसे राम राज्य आ जाएगा, अपना अपना कमाओ, अपना अपना खाओ। आया, आया राम राज्य? नहीं आया। पैसा आया, पैसा तो आया, पैसा क्या लाया, पैसा साथ में अहंकार लाया, पैसा साथ में टेंशन लाया, पैसा साथ में लड़ाई झगड़े लेकर आया, पैसा बीमारियां लेकर आया, पैसा महंगी महंगी दवाइयां ले आया। बाबा कहते हैं राम राज्य आया, ये बताओ मुझे। की तो बाबा कहता है तुमने मन की अपनी बहुत की, कोशिश तुमने बहुत कर ली। आज हम सुबह सुन रहे थे, आज न्यूज़पेपर में एक किसी ने न्यूज हमको एक सुनाई, वंडरफुल न्यूज हमको लगी, क्योंकि सुनाने वाले का तरीका भी थोड़ा अलग था। वो कहने लगे न्यूज़पेपर में एक आज खबर आई है कि 14 साल के बच्चे की जान बची योग के द्वारा। योग करते हैं ना, रामदेव बाबा कराते हैं योग, तो उसकी जो कहते हैं फ्रंट पेपर पे ये आया हुआ है कि 14 साल के बच्चे की जान बची, कैसे, योग के कारण, बच्चा योग करता था। अब सुनना, ऐसी न्यूज भी देखो कलयुग में ही मिलती है सुनने के लिए। कहते हैं 14 साल का बच्चा था, नीचे डिटेल दी हुई थी कि क्या कहानी रही। कहते हैं उस बच्चे का जो बाप था और चाचा था, वो दोनों कर्जे में डूबे हुए थे, बच्चे के बाप और चाचे दोनों। तो कह रहे हैं वो आपस में बात कर रहे थे, बच्चे ने सुना, वो आपस में बात कर रहे थे, कहते हैं कर्जा अब इतना सर पे है कि अब और कोई उपाय नहीं है, कर्जा नहीं चुका सकेंगे, और जो कर्जदार हैं वो तो पत्थर फेंकेंगे अभी। तो उन्होंने पता है क्या प्लानिंग की, उन्होंने ये प्लानिंग की कि आज रात को हम क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे सब, हम खुद भी, बीवी भी, और बच्चों को भी, जो सो रहे होंगे ना, बच्चों को पहले हम ही मारेंगे।
और उसके बाद में हम सुसाइड करेंगे। अब वो 14 साल का बच्चा ये सुन रहा है। अब उसको पता है कि रात को आज क्या होने वाला है। कर्जा कोई छोटी बात मत समझना। कर्जे में जो लोग डूबते हैं ना, उनका जीना दूभर हो जाता है। आप कहीं से दाल, आटा, चावल, चीनी भी खरीदते हो ना, तो अगले कहते हैं कि इसके लिए पैसे हैं तेरे पास? हमारा कर्जा कब लौटाएगा? तो उस बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने बताया, कहते मेरा बाप एक तकिया लेकर आया, और मैं तो, क्योंकि योगा करता था वो बच्चा, तो उसको ब्रीदिंग का अच्छा अनुभव था, सांस रोकने का। प्राणायाम जब हम करते हैं ना, तो सांस को होल्ड किया जाता है। तो जितनी देर हम सांस को होल्ड करते हैं, तो उसका क्या होता है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो बच्चे ने कहा, कहते हैं कि मैं तो, जब वो आए ना मेरे मुख पर, उन्होंने तकिया रखा और जोर से दबाया, कहते हैं मैंने तो सांस रोक ली। और जब उसने तकिया हटाया तो वो सोचा ये तो मर गया, क्योंकि सांस रोकने का अभ्यास था उसको। कुछ मिनटों तक रोक सकता है वो बच्चा। तो कहते मेरे बाप ने तो सोचा कि ये मर गया। और कहता जब मैं कुछ समय के बाद, मिनटों बाद उठा, तो देखा घर में सब मरे पड़े, एक उस बच्चे को छोड़ के। तो क्या लगता है, ये सरकारें रामराज ले आएंगी, जो खुद पोस्टर पर एक एक फोटो लगाने के लिए बेकरार हैं इतने? क्या लगता है? नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे राम राज्य नहीं आते। तुम्हें लगता है नोट बढ़ जाए घर घर में तो राम राज्य आ जाएगा? आज दुनिया में लखपति करोड़पतियों की कमी है क्या? देखो तो सही, सबसे ज्यादा तो वकील, डॉक्टर इन्हीं के आसपास घूमते नजर आएंगे तुमको। इन्हीं के घरों में डिवोर्स ज्यादा हो रहे हैं। कहां से राम राज्य ले आओगे? बस खुश हो जाते हो, वो फलाना चला गया बेचारा, चलो स्वर्ग चला गया। कहाँ है स्वर्ग? कौन सी दुनिया में है? कौन भोगेगा? आत्मा तो शरीर छोड़ गई। और बाबा कहते हैं बच्चे, बिना शरीर के तो आत्मा सुख दुख की अनुभूति कर ही नहीं सकती ना। इतनी भी तुमको अकल नहीं बाबा। मरने के बाद बाबा कहता है शरीर तुमने दाह संस्कार किया, आत्मा बिचारी वो आधी अधूरी इच्छाएं लेके, बाबा कहता है फिर यहीं भटकेगी किसी गर्भ में, फिर लटकेगी। एक ही बार बाबा कहता है आकर के, मैं तुमको, बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति का फल देने वाला हूं, बस एक ही बार। एक ही बार है, बाबा कहता है वंस। और बाबा कहता है देखो दुनिया सोई पड़ी है, उनके पास फुर्सत नहीं है, बाबा कहता है। इसी को मैं कहता हूं रावण राज्य है। ये बाबा कहता है शोक नगरी है सारी, इसको अशोक वाटिका कहने की गलती मत करना। नहीं है, बाबा कहता है ये अशोक वाटिका। हर मन तो दुखी है, कोई चैन से सोता है यहाँ? सबको कोई ना कोई टेंशन है, सबके कोई ना कोई सपने ऐसे हैं कि सोने ही नहीं देते। कोई संतुष्टि नहीं है जिंदगी में। कोई ऐसी नींद नहीं सोता इस संसार में कि बस पाना था सो पा लिया। हाँ, बाबा कहता है तुमने किसी ऐसे को कभी दिल दिया ही नहीं कि गाना गा सको कि दिल ही दिल में दे दिया दिल, मेहरबानी आपकी। एक बाबा कहता है बस मैं ही हूं, मैं ही हूं। बाबा कहता है जब तुझ आत्मा को मैं स्वीकार करता हूं ना, तो बाबा कहता है फिर वहां आत्मा, बाबा कहता है उस परम शांति का अनुभव करती है। बाकी तो बाबा कहता है ये दुनिया का खेल। हाँ, बाबा कहता है ये तो मौत का कुआं है जहां तुम सारा दिन बाइक चला रहे हो, पता नहीं किसने कब रुक जाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो जागो। हाँ, आज बाबा कहता है बच्चे, अगर तुमको राम राज्य चाहिए ना, तो दो शब्द बाबा कहता है याद रखना। देख लो, अपने अपने घरों में तो राम राज्य ला ही सकते हो,
हम आपको अपने पर्सनल अनुभव से कह रहे हैं। ज्ञान को अगर ठीक रीति से, चाबी को अगर ठीक रीति से ताले में घुमा दो ना, तो ताले खुल जाते हैं। अगर सही रीति से ज्ञान को समझोगे, यूज करोगे, तो हम गारंटी करते हैं आपको, आपके घर में कभी कोई झगड़े की, प्लेट बजने की आवाज नहीं सुनेगा कोई। इतनी पावर है। ऐसे ही राम राज्य आते हैं। जब मेरा मन शांत है, फराक दिल हूं, हर चीज को, हर परिस्थिति को टैकल करने की शक्ति जब मेरे पास है, तो बाबा कहता है फिर माया रुकेगी? रुकेगी माया? नहीं रुक सकती बाबा। जब तुम्हारे मन, बाबा कहता है, कांच के बने होते हैं ना। आज एक बहन, वो बेचारी चलते में हमको बता रही, कहती है हम तो इतना करते हैं, लेकिन क्योंकि आज बाबा ने 2 शब्दों का अभ्यास बताया है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमको सुखी जीवन, सुखी संसार, सुख में संसार बनाना है, तो उसके लिए बाबा कहता है 2 काम करना। सुनना ध्यान से, कौन से 2 काम है? एक तो बाबा कहता है स्वमान का अभ्यास करो। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कोई ना कोई तन पे कपड़ा जरूर ढक के निकलते हैं, है ना? घर से बाहर जाते हैं, 2 सब्जी खरीदने गए हैं, तो भी देखो कुछ ठीक सा पहन के निकलते हैं। किसी ब्याह फंक्शन में जाना है तो थोड़ा और ठीक सा पहन के निकलते हैं। तो स्वमान क्या है? जैसे शरीर के लिए कपड़ा है जरूरी। कहते हैं ना, आज दुनिया में कपड़ों से इज्जत मिलती है आदमी। कहते हो ना, इतना अनुभव हम सब लेते हैं। कहते हैं बस कपड़ों की इज्जत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे शरीर के लिए, तन के लिए कपड़ा है, ऐसे बाबा कहता है आत्मा के लिए क्या है? स्वमान का चोला। दुनिया में ब्रांडेड कपड़ा खरीदने के लिए खीसे में नोट चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मैं इस समय तुम आत्माओं को स्वमान की, बाबा कहता है कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस ला कर देता हूं। चेक करना, बाबा कहता है हर मूवमेंट पे। बाबा कहता है अपने स्वमान को जरूर चेक करना। तो स्वमान से क्या होगा? स्वमान क्या करता है? हाँ, जैसे हम एक अच्छा कपड़ा पहन के निकलते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सच्चाई है, आप सब अनुभव करते हो, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कहे हमें तो इसका रियलाइजेशन नहीं है। नहीं, अच्छा कपड़ा पहन के निकलते हैं तो खुद को एक फीलिंग आती है कि आज तो अच्छी से अच्छी जगह पे भी चली जाऊं तो अच्छा है ना? कई बार हल्का पहनते हैं, कहते हैं अरे लोगों ने तो इतना कुछ किया हुआ था, तो मैं तो ऐसे ही उठ के निकल गया। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, स्वमान का चोला ये क्या करेगा? हम्म? जैसे बाबा कहता है सूरज निकलता है ना, कहाँ निकलता है? आसमान में निकलता है। तो बाबा कहता है कितना ब्राइट है, देखो दुनिया को कितना कुछ दे रहा है ना? ऊंचे ते ऊंचा है। और बाबा कहता है मांग नहीं रहा किसी से कुछ, सबको बाबा कह रहा है दे रहा है ना? तो मैं आत्मा भी क्या हूं? एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम ऋतुओं की बात करते हैं ना, कि अब सर्दी है, आज गर्मी है, अब बारिशें आ गई, करते हैं ना, तो ये जो वायुमंडल बदलता है, ये मौसम बदलता है, ये आसमान से बदलता है। बारिश भी ऊपर से होती है, धूप भी ऊपर निकलती है, बादल भी ऊपर बनते हैं, आंधी भी कहते हैं मौसम खराब हो रहा है। तो जब ऊपर आसमान में बिजलियां कड़कती हैं, बारिश की बूंदें जब गिरती हैं जमीन पे, तो क्या होता है? नीचे का भी जो सारा वायुमंडल है वो अपने आप बदल जाता है। इतनी पावर है उस आकाश में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्मा कहाँ बैठी है? ये जो मस्तक, बाबा कहता है मस्तक पर 3 रेखाएं देखता हूं,
बाबा कहते हैं बच्चे ये कौन सी रेखाएं हैं? इसी से तो बाबा कहता है तेरे में मौसम बदलने की ताकत है। एक एक संकल्प से बाबा कहता है बच्चे संसार पलट सकता है तेरा। जैसे देखो कई बार कहते हैं अरे आज तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और फिर बादल बनने लगते हैं, कितनी खुशी होती है, कहते लगता है बारिश आने वाली, और जब बारिश पलट जाती है कहते हैं अरे बड़ा आनंद आया आज तो सारा मैजिक कहाँ से हुआ? ऊपर से हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही जब तू आत्मा, बाबा कहता है स्वमान है ना हमारे, है ना, बाबा ने आज भी मुरली में कहा मर्सीफुल, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप। तो ये क्या है? ये बाहर का मौसम ही तो है सारा, ये खिलने का ही तो मौसम है सारा। तो बाबा कहता है फिर क्या होता है? वहां मौसम पलटता है तो दुनिया के मूड बदल जाते हैं। होता है ना, सर्दियों में धूप कितनी अच्छी लगती है लोगों को, भागते हैं धूप के पीछे, अरे धूप आ गई आज तो, है ना। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है सोमान का चोला, मौसम बदल सकते हो। बाबा कहता है न केवल अपना, बल्कि बाबा कहता है सारे विश्व का। अब देखो दिल्ली में 2-3 दिन से ठंड पड़ गई, जबकि अभी बीच में गर्मी थी। तो लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे बर्फ पड़ रही है, उत्तराखंड में बर्फ आ गई, यहाँ बर्फ पड़ गई, वहां बर्फ पड़ गई। तो बर्फ कहीं गिरी और देखो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव दिल्ली में पहुंचा और कितनी स्टेट्स में पहुंचा। तो बाबा क्या कहता है? सबसे पहले किसका ध्यान रखो? स्वमान का। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर करते हैं बात को, हो सकता है कोई नहीं भी इसको कैच कर पाए, है ना। हम जब महाभारत टीवी सीरियल देखते थे तो उसमें एक एपिसोड ऐसा भी दिखाया गया जिसमें जो शिशुपाल है वो कृष्ण को 100 गालियां दे रहा है ना। तो क्या हुआ वहां पर? वहां तो दिखाया गया कि श्री कृष्ण जो है ना वो गिन रहा है, क्योंकि उसको वरदान था कि भी 100 गालियों तक तो ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही 100 अपराध कर बैठेगा तो इसका गला कटेगा। ऐसा वहां कथा के अंदर बताया गया। लेकिन बाबा इसका क्या तात्पर्य समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शिशुपाल है ना, इस संसार की हर आत्मा, बाबा कहता है आज भी कहा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ये बाबा कहता है तुम्हारे सामने शिशु के समान। आज बाबा ने कहा, बाबा कहता है अज्ञानियों के लिए तो फिर भी तुम रहम दिल बन जाते हो, लेकिन ज्ञानी के लिए नहीं बन पाते। कहते हो ये तो ज्ञान में चल रहा और ये ऐसे कर रहा, उसके लिए तुम रहम दिल नहीं बन पाते। तो बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है जब तुम स्वमान में हो ना, जब आकाश से बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वो बारिश कभी ये नहीं देखती है कि पहाड़ पे गिरूं कि पेड़ पे गिरूं कि खड्डे में गिरूं कि कीचड़ में गिरूं, देखती है कहीं नहीं। एक जैसा फ्लो होता है उसका, बस बरसती जाती बरसती जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम स्वमान धारण करते हो ना, तो बाबा कहते हैं तुम बरखा नहीं बनते हो, तुम बाबा कहते हैं बारिश नहीं बनते हो। तुम सोच विचार करने लगते हो कि अच्छा ऐसी कीचड़ में बरस जाऊं, मुझे मिलेगा क्या? सोचते ना कई बार कि इसको इतना सहयोग दूं, इतना इसको मैं प्यार दूं, रिस्पेक्ट दूं, बदले में मुझको क्या मिले? अब बारिश ये सोचे कि मैं बारिश की बूंदे बिल्कुल साफ प्योर और कीचड़ में पड़ के मुझको क्या मिलेगा? मैं तो खुद ही मैली हो जाऊंगी। आएगा उसके मन में? नहीं आएगा। एक जैसा सुख वो बारिश सबको देती है, सूरज एक जैसी रोशनी सबको देता है। ऐसे नहीं वो कहेगा कि भाई यहाँ तो झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ क्या मगज मार, मैं तो मंदिर पे जाके निकलता हूँ, मंदिर पे अपनी किरणें फैलूंगा, क्योंकि मंदिर का पुजारी है वो तो मेरे को सूर्य नमस्कार करता है रोज। मुसलमान तो नहीं कर रहा, मुसलमान की मस्जिद पे क्यों किरणें फैलाऊं मैं? नहीं। सोमानधारी आत्मा माना
सर्व के प्रति बाबा कहता है मर्सीफुल, है ना। हम क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे फिर तुम आकर क्या कहते हो, कहते बाबा मैं कब तक दूं, कब तक सहन करूं, मैं ही करूं, वो तो बदलता नहीं, वो तो देता नहीं, वो तो करता नहीं। बाबा कहता है तू व्यापार करने गया है, बिजनेस करने गया है, या बाबा कहता है तू दाता बन के गया। आज कहा है बाबा ने, बाबा कहता है ये तो व्यापार हो गया, ये तो बिजनेस हो गया कि तुम सोचो कि मैंने दिया तो फिर उसने क्या दिया। बाबा कहता है तू दाता का बच्चा है, दाता का बच्चा थोड़ी ये सोचेगा कि मुझे फिर क्या मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने श्रेष्ठ स्वमान में टिको, ये बाबा कहता है पहली चाबी है ना। बाबा कहता है जिसको तुम सहन शक्ति बता रहे हो ना कि मैं कब तक सहन करूं, ये सहन नहीं है, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। सहन को तो हमने शक्ति कहा है। क्या कह रहे हैं, सहन शक्ति। धरती को कहते हो ना, धरती माँ में कितनी सहन शक्ति है, सहन शक्ति है। और माँ भी कह दिया इसको मैंने, तभी ये फल फूल रही है धरती माँ। फल फूल रही है कि नहीं। एक सब्जी अगर बनाओ उसमें 2 टमाटर गिरते हो, आज मन है 6 गिराने। धरती कभी आपसे प्रश्न करेगी कि मैं तो थक गई दे दे के तुमको अन्न फल, और तुम 2 टमाटर से काम चला लो, 6 जरूरी गिराने। कहती कभी, कभी नहीं कहती, कितना भी स्वाद लो। तो बाबा कहते हैं सहन शक्ति अर्थात फलने फूलने की ताकत। ये धरती लदी पड़ी है फसलों से, लहरा रही है फसलें 12 महीने, कोई कमी पड़ती है। कितना फ्रूट, अब तो ऐसा समय है कि सीजन में हर सीजन का हर फ्रूट आपको 12 महीने मिल जाता है, 12 महीने सब्जियां आपको मिल जाती है। तो बाबा कहता है धरती के अंदर देखो सहन शक्ति है, धरती तो बाबा कहता है फलती फूलती है। और अकेली नहीं, बाबा कहता है देखो तुमको भी साथ में फलाती और फुलाती भी है, पेट भरे हैं सबके। ऐसा नहीं धरती कहती कि संडे मत खाओ, एकादशी के व्रत करते हैं, चावल छोड़ते हैं, रोटियां थोड़ी छोड़ देते हैं, फ्रूट थोड़ी छोड़ देते हैं, दूध दही थोड़ी छोड़ देते हैं, चाय थोड़ी छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे धरती को कहते हो सहन शक्ति, और देते थकती नहीं, देखो कैसे लहराती है, सुंदर सुंदर फूल महकते हैं इससे। तो बाबा कहते हैं तुमने जिसको सहन शक्ति बनाया वो तो तुम्हारी मजबूरी बन गई कि क्या करे, रोज रोज जवाब दूं इसको, झगड़ा होगा, दुनिया देखेगी दुनिया सुनेगी, इससे अच्छा मुंह बंद करके कर दूं, करना तो पड़ेगा। तो करते 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 फिर एक दिन वो होता है घड़ा भर जाता है बस, तो फिर फूट जाता है घड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे सहन शक्ति अर्थात देने की शक्ति, और वो भी बाबा कहता है माँ जैसे। माँ तो बाबा कहता है बच्चों को लुटा कर ही सुख पाती है ना। फिर अच्छा टाइम ज्यादा हो रहा है, सेकंड की हम बात कर लेते हैं बस थोड़ी सी, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। सेकंड बाबा ने कहा सम्मान, है ना। बाबा कहता है खुद को स्वमान में रखो, और दूसरों के प्रति बाबा कहता है क्या हो, सम्मान हो। अब इन दूसरों में क्या क्या आ जाता है, दूसरों में सिर्फ लोग नहीं गिनना, है ना, सिर्फ लोगों के साथ नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ा सम्मान किसके प्रति होना चाहिए, ड्रामा के प्रति। ड्रामा में बाबा कहता है कोई कमी काट छाट करने की कोशिश मत करना। ड्रामा बाबा कहता है प्रभु पसंद है, न्यायकारी है, कल्याणकारी है ना। ड्रामा के प्रति सम्मान।
बाबा कहते हैं जिन आत्माओं के साथ पाठ खेलते हो, घर में, दफ्तर में, बाजार में, ये हर एक आत्मा बाबा कहता है सम्माननीय है, चाहे वो ज्ञान में है या वो ज्ञान में नहीं है। प्रकृति के 5 तत्वों के प्रति बाबा कहता है सम्मान, माया के प्रति भी बाबा कहता है बच्चे सम्मान, दूसरे को मान देना अर्थात स्वयं माननीय बन जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही है क्या, सत्यता और सभ्यता का कल्चर। इसी के द्वारा बाबा कहता है क्या होगी, बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो मुझ आत्मा का सत्य क्या है, शरीर घटता बढ़ता है, लेकिन आत्मा का सत्य कभी घटता बढ़ता नहीं है। सभ्यता क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे सभ्यता क्या है, आपकी मुस्कुराहट है ना। बाबा कहता है जो ब्राह्मण जीवन है ना, बाबा कहता है ये कैसा है, मौज मनाने का समय है। तो जब खुद को कह रहे हो कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, तो बाबा कहता है फिर आपका कल्चर, बाबा कहता है ये प्रेम का, सुख का, मुस्कुराहट का, खुशी का, ये बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी सभ्यता है, इसको भूलना नहीं। अगर ये छूट गई तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है फिर ये जो बड़ा भारी इलेक्शन है ना, इसमें बाबा कहता है तुम मेरा प्रचार करोगे कैसे, मेरे लिए वोट मांगोगे कैसे, जब तक तुम्हारे अपने चेहरे पर खुशी नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी, फ्राग दिल नहीं बनोगे, तब तक बाबा कहता है बच्चे दूसरा कोई वोट डालेगा भी नहीं। तो बाबा कहता है अपनी सत्यता और सभ्यता, इसको बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा, सदा के लिए बाबा कहता है इसको इमर्ज करो। यहीं से बाप की प्रत्यक्षता होगी, यहीं से बाबा कहता है बच्चे राम राज्य फिर से आ जाएगा। ओम शांति।